नमस्कार साथियों। मैं राहुल जीत और आप देख रहे हैं राष्ट्र निर्माता मुद्दे राष्ट्रहित के। साथियों, वर्तमान समय में रामानुजगंज का नागरिक होने के लिए सबसे न्यूनतम योग्यता यह है कि आप गांधी जी के तीन बंदरों की तरह अपनी आंखें, कान और मुंह बंद करके बैठ जाएं। अर्थात अगर आपको कुछ गलत होता दिखाई दे रहा है तो अपनी आंखें बंद कर लें, अगर आपको कुछ गलत होता सुनाई दे रहा है तो अपने कान बंद कर लें, और अगर आपने गलती से कुछ गलत होता यहाँ पर देख लिया है या फिर सुन लिया है तो चुपचाप मुंह बंद करके बैठे रहें। शायद यही कारण होगा कि आप अपने पैसों की इस तरह से बर्बादी होते हुए देखकर भी चुपचाप बैठे हुए हैं। यह सब सुनकर आपके मन में सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए सीधा मुद्दे पर चलते हैं। साथियों, इस वीडियो में आप हमारे साथ हमेशा से रामानुजगंज के समाचार पत्रों की हेडलाइन में रहने वाली सड़क के दौरे पर हैं, क्योंकि कभी इस सड़क के किनारे बसने वाली आबादी के घर अवैध कब्जे के नाम पर उखाड़ दिए जाते हैं, तो कभी सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों की वजह से बहुत से लोग अपनी जान से जाते हैं। कभी सड़क के निर्माण में एक दो महीने की जगह सालों साल काम चलते रहने का जिक्र होता है, तो कभी निर्माण की वजह से उड़ती धूल के कारण आसपास रहने वाले लोगों का जीना मुश्किल होता है। साथियों, खुशी की बात यह है कि काफी लंबे इंतजार और बहुत सारी जानें गंवाने के बाद आज रामानुजगंज की यह सड़क बनकर तैयार है। निर्माण की क्वालिटी कैसी है, सड़क महीने, 2 महीने, साल, 2 साल चलेगी या नहीं, इस पर बात कर पाना अभी मुश्किल है। इस पर किसी और दिन विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि आज के हमारे इस वीडियो का मुद्दा यह सड़क नहीं, इसके किनारे पर लगी ये लाइटें हैं। साथियों, ज्यादा समय पुरानी बात नहीं है। आपको याद तो जरूर होगा कि कैसे गड्ढों से भरी रिंग रोड के किनारे पर यह बड़ी बड़ी लाइट लगाकर नगर भर में ढिंढोरा पीट पीट कर वाहवाहियां बटोरी गई थी, कि कैसे नगर का कोना कोना नगर के प्रतिनिधि के राज में रोशनी से जगमगा रहा है और कैसे नगर का एक भी कोना अंधेरे में रहने को बाध्य नहीं है। परंतु आज के जमीनी हालात आप सभी को अच्छी तरह मालूम है। साथियों, ये बताइए कि इनमें से कितनी लाइटें आपको जलती हुई दिखाई दे रही हैं? रामानुजगंज के कितने प्रतिशत नगरवासी इस सड़क से गुजर रहे हैं तो चकाचक रोशनी का आनंद ले रहे हैं? सचमुच साथियों, कभी इस रोड से गुजरिएगा तो गिनकर कमेंट जरूर करिएगा कि कितनी लाइटें आपको जलती हुई दिखाई दी। साथियों, सवाल ये है कि ये लाइटें तो काफी समय से बंद है, तो फिर हम आज ही इन पर प्रश्न क्यों उठा रहे हैं? तो हम आप सभी को बताना चाहते हैं साथियों कि आज हमने इस सड़क पर चलते चलते लगातार 3 बार जहरीले सांपों को सड़क पार करते हुए देखा। तो हमारे ध्यान में आजकल में हुई सर्पदंश की घटनाओं का स्मरण हुआ और हृदय में यहाँ निवास करने वाले लोग जो हैं उनके प्रति संवेदना जागी कि उनकी जेब से और उनके साथ साथ हमारी जेब से पैसे निचोड़ निचोड़ कर जब यह लाइट लगाई गई है, तो जब सबसे ज्यादा उनकी आवश्यकता है और यहाँ निवास करने वाले लोगों को जान माल का खतरा बना हुआ है, तो उन लाइटों को मामूली खर्च से मेंटेन करके जलाया क्यों नहीं जा रहा है? साथियों, हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार जब भी ऐसी लाइटों को लगाने का टेंडर होता है तो टेंडर की प्रक्रिया में लगभग 4-5 सालों तक इन लाइटों के मेंटेनेंस का जिम्मा भी लाइट लगाने वाली फर्म या कंपनी को दिया जाता है। तो सवाल ये बनता है कि वह कंपनी इन लाइटों को मेंटेन क्यों नहीं कर रही है? मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि नगरवासी जो है वह भोला भाला है, वह सवाल नहीं पूछ रहा है, वह किसी को अपनी परेशानी बता नहीं रहा है। उसे क्या मालूम कि टेंडर प्रक्रिया कैसे होती है। और जिम्मेदार जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो नगर के माननीय प्रतिनिधिगण हैं, वो सवाल इसलिए नहीं उठा रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि इसको मेंटेन करने के बजाय इसके मेंटेनेंस पर होने वाले खर्च का आधा हिस्सा इसको मेंटेन ना करने की एवज में उनकी जेबों में पहले से ही पहुंचा दिया गया है। साथियों, आपको क्या लगता है, कब तक इतना खर्च करके लगाई हुई इन बड़ी बड़ी लाइटों के होने के बावजूद भी रामानुजगंज वासी इनसे रोशनी पाने को तरसते रहेंगे, या फिर जल्द से जल्द इन्हें रिपेयर कर लिया जाएगा? वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम रामानुजगंज के हित से जुड़ी ऐसी ही बातें, ऐसे ही मुद्दे उठाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।